नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 23 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी जो है भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट, दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और न्यूज़पेपर। हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, कोई भी जुडिशरी का एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर आपका किसी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम हो या एसएससी वनडे, सभी एग्जाम के लिए हमारा करंट अफेयर बिल्कुल काम में रहने वाला है। और हम फ्री में पीडीएफ मंथली प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 6th क्वेड शिखर सम्मेलन। ठीक है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेड जो है इसमें कौन कौन से देश आते हैं, जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। ठीक है, 4 देश हो गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जो ये वर्ड है, जो ये मतलब इसका प्रस्ताव क्वेड कैसे क्या निकल के आया, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, जापानी जो प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे जो हैं, इन्होंने क्वेड के निर्माण का प्रस्ताव बिल्कुल रखा था। ठीक है, अब देखो, एक मालाबार नौसेना अभ्यास होता है। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज, उसमें क्या रहता है, उसमें भारत और अमेरिका के बीच में ये द्विपक्षीय अभ्यास हुआ करता था, अगर बात करें 1992 में। लेकिन जापान इसको ज्वाइन करता है, इस अभ्यास को 2015 में, और ऑस्ट्रेलिया फिर 2020 में। मतलब अब ये मालाबार नौसेना अभ्यास बिल्कुल क्वेड के जो कंट्रियां हैं इनके बीच में बिल्कुल हो चुका है, ऐसा करके याद रखो। और अभी जो समिट होता है ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अमेरिका के वहाँ पे हमारी तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर साहब शिरकत करते हुए नजर आएंगे वहाँ पे। तो देखो, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स इनिशिएटिव निकल के आते हैं, जैसे कि इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क, इस क्वेड समिट से ये चीज़ें निकल के आती हैं। फिर निकल के आता है ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। ठीक है, और फिर आता है कैंसर मून शॉट पहल और प्रोजेक्ट इको भी यहाँ से निकल के आता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है, कहाँ से निकल के आते हैं, किसके आउटकम है, ये क्वेड जो शिखर सम्मेलन है उसका। ठीक है, और देखो यहाँ पे भारत क्या करता है, यहाँ पे भारत ने फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर और सेशल्स में नई सौर परियोजनाओं में $2 मिलियन निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। इसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस, इंटरनेशनल डॉटर्स डे के बारे में बात करें तो 22 सितंबर को ये बिल्कुल दिवस मनाया जाता है। और विश्व गैंडा दिवस की बात करें तो वो भी 22 सितंबर को ही मनाया जाता है। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो गैंडा हैं वो कौन से राज्य में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, असम है या कोई दूसरा राज्य, ज़रूर कमेंट करके बताना। ठीक है, इसके साथ साथ देखो, हमारा जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने भूटान और ब्राज़ील में कृषि एवं पशु धन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। मतलब ये क्या करेंगे, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर काम करेंगे। भूटान और ब्राजील के साथ में हमारी अथॉरिटी जो है वो एग्रीमेंट साइन करती हैं, इतना याद रखना। ठीक है, उसके बाद में गाइज बात करें माउंट पेंटली के बारे में, तो देखो, माउंट पेंटली जो है ये आपको ग्रीस में नजर आएगा बिल्कुल। और सांकेतिक भाषा दिवस की बात करें तो ये 23 सितंबर को ये दिन बिल्कुल मनाया जाता है। ठीक है, सांकेतिक साइन लैंग्वेज डे। और इस बार का जो थीम है, सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए पंजीकरण करें। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बहुत बार देखने को मिलता है कि जो पीसीएस एग्जाम होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें डायरेक्ट देखने को मिलती है, थीम या फिर कोई स्पेसिफिक डे तो ज़रूर पूछा जाता है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे 45वां फाइड शतरंज चैंपियनशिप 2024 बुडापेस्ट हंगरी में होती है। भारत के लिए गर्व की बात है, भारत के लिए, कि भारत ने ओपन और महिला वर्ग दोनों में स्वर्ण पदक जीत लिया है। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे पिक्चर में आपको नजर आएगा, वो बिल्कुल आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो भारत के बढ़ते कदम, भारत के सुनहरे कदम। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ बात करेंगे, मैप में लोकेशन आज आपको दिखाएंगे और आज आपको मिलवाएंगे ईरान से। तो देखो, मैप में लोकेशन की बात करें, यहाँ पे आपको साफ साफ ईरान नजर आता हुआ दिखाई देगा। तो आप सभी से सवाल मेरा ये है, देखो, ये तो पड़ता है कैस्पियन सी और ये है रेड सी। ठीक है, और ये पड़ता है मेडिटेरेनियन सी, इधर बिल्कुल ईरान है। ये आपको कमेंट करके बताना है ईरान को कितने देश टच करते हैं, देशों का नाम कमेंट में लिख दो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो, हमेशा ये वाला जो सेक्शन है
यहां से सिविल सर्विस प्रीलिम्स या फिर पीसीएस एग्जाम में जरूर एक दो सवाल देखने को मिलता है। और देखो, मैं हमेशा बोलता हूं वर्ल्ड का मैप याद रहे, अगर नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है वर्ल्ड का ढंग से, लेकिन एशिया को तो आपको ढंग से करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एशिया से तुम आते हो, एशिया में तुम रहते हो भैया, ठीक है। तो एशिया को अच्छे से करना, मैप की टेंशन फ्री रहना, डेली हम करवाते हैं वो बिल्कुल रिवाइज रिपीट करते रहना, अच्छे से सब कवर हो जाएगा। और देखो, आपका कोई सजेशन सुझाव हो, आप सभी मेरे लिए बहुत महत्व रखते हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।